सबका खबर, खबर का असर। नमस्कार, न्यूज रीड साहब, मैं उज्जवल कुमार गोस्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अभी एक दुखद घटना है कि जो आज आंधी और तूफान आई थी, इसमें कई गरीबों का घर उजड़ गया है। ऐसे में गरीबों को कौन सहयोग करेगा और कौन दिलाएगा उनके हक का जो मुआवजा है वो कौन दिलाएगा? आज की रात गरीबों की कैसे कटेगी? अगर बारिश हो जाती है तो पानी घर के अंदर आ जाएगी। किसी का इस पर सोच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के हैं, आज उन गरीबों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने की जरूरत है। और जो जनप्रतिनिधि अभी सोए हुए हैं उनको भी मैं जगाने का कोशिश करूंगा कि जो भी आसपास के गरीबों का घर उजड़ा है उन्हें आप सहयोग करें और इस समय उनके साथ खड़ा हो जाएं, क्योंकि आज का जो आंधी और तूफान था वो बहुत ही भयंकर था और इसमें कई घरों में तबाही आ चुकी है। ऐसे ऐसे घर हैं जिनके तो सारे घर उजड़ गए हैं। वैसा ही एक विजयपुर गांव है जहां पर अभी हम लोग खड़े हैं। कुछ लोगों के घर ऐसे उजड़े हैं कि 4 अगर रूम है तो चारों रूम खराब हो गए हैं, किसी का एक रूम है तो वो भी खराब हो गया। और ऐसे उजड़ा है कि दूसरे घर का जो मलबा है वो आकर ऊपर में गिरा और उससे पूरा लीकेज हो गया है, घर का पूरा हिस्सा तबाह हो गया है। और वो सारा वीडियो आप लोगों का इसमें इंक्लूड है, आप देख सकते हैं। चलिए पूछते हैं जिनका घर तबाह हुआ है और वो क्या चाहते हैं इस समय। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष सुभाष क्या बावरी। क्या हुआ? दिक्कत क्या है? दिक्कत है झड़े माने घर दुआर सब भेঙে গেল। ছিলা পুলা আমার কোথায় থাকবে? দুটা ঘর ছিল আমার, দুইটা ঘর মানে বরবাদ হয়ে গেল। রইবার জায়গা নেই খামার, কি করে রাখবো? ছিলা পুলা কাঁদছে সব, কি করবো আমি? কোনো উপায় নেই আমার। সব ঘর খারাপ হয়ে গেছে? দুটা ঘরে খারাপ হয়ে গেছে আমার। কখন হইলো এটা? এইটা এই হইলো 5টার সময়। তো তুমি কি চাইছো এখন? এখন চাইছি যে আমি থাকবো কি করে, আমার ঘর চাই। আর আবাস টাবাস হয় না? পুরা হাওয়া হয়েছে। আবাস বলছি সরকারি আবাস আগে হয় না? না, আগে হয়েছে, ঢের আগে হয়েছে। ঢের আগে, এখন হয় না? মানে এই তোমার এই ঘরগুলাই আছে আগারে বড় ঘর। তো এখন কি চাইছো সরকারের কাছে? এখন আমি সরকারের কাছে চাইছি যে আমার ঘর চাই, আমার 6টা ছেলে। এখন তৎকাল কি করবে? এখন তো তুরন্ত ঘর তো হবে না তোমার। এখন আমি কি করব? আমার আর কোনো উপায় নাই। কোনো উপায় নেই। কি করব? আমি গরিব লোক, খেটে খাই। জল পড়ছে ঘরে? আর দমে জল পড়ছে ঘরে। কোথায় থাকবো আমি রাতে এটা আমি বলতে পারছি না। কি করে থাকবো? কার ঘরে থাকবো? কে রইতে দেবে? কোথায় যাব আমি? ছেলেপুলে सब কাঁদছে। देखिए, ये जो सिस्टम है आप लोगों को पता होगा कि आपदा प्रबंधन विभाग से इसका मुआवजा भी मिलता है। और अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी निरसा के देख रहे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया इस घर पे आकर आप इनका मुआवजा जो भी हो सके इनको सहयोग करें। और जो जनप्रतिनिधि ये देख रहे हैं वो भी यहाँ पहुँचे और अपने तरफ से भी सहयोग करें। और एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी गरीब इसी क्षेत्र का, नहीं सिर्फ विजयपुर या रांगामाटी पंचायत है, यही नहीं, अगर निरसा विधानसभा में किसी भी क्षेत्र में गरीब का घर टूटा है, आप उसका विजुअल हमें भेजें। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी आपदा प्रबंधन के तहत उनका मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा दिलाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी लगा देंगे। ये न्यूज़ निरसा का कर्तव्य है और उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो फुटेज हम लोगों को भेजना पड़ेगा। हम लोग जहाँ जहाँ इसकी सूचनाएं मिल रही हैं हम लोग पहुँच रहे हैं। और ऐसे में और भी एक परिवार है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या दुख है। आइए। अच्छा, की नाम तुम्हार? की नाम? আমার নাম হচ্ছে অর্জুন বাবু। তোমার কি হয়েছে? প্রবলেম কি হয়েছে? আমার ওই তো ঝড়ে ঘর ভেঙে গেল আর কি বলি। তো কি চাইছো?
বিষয়গুলো ঢাকার ব্যবস্থা করতে হবে তার কি ঢাকাবার ব্যবস্থা কাজ কি করো কাজের কোনো কাজ নেই, খেটে খাওয়া আমার কাজের কোনো ই নেই। আমার তো কাজের কোনো লিল্ল নেই, এরকম আমার হাজির খেটে। अच्छा की नाम बोल रहा है আমার नाम হচ্ছে অর্জুন বাউরি। और देख यहाँ पर एक और लेडी है जो कि कुछ कहना चाह रही है, उनसे बात करते हैं की नाम तुम्हारा ওখানে দেখে বলো কি প্রবলেম কি হয়েছে এই ঝড়িয়া গেল ঘর দুয়ার কেমন করে রইব বলো নাই করলে ব্যবস্থা না করে দিবে তো আমরা গরিব লোক কি কেমন করে কি চাইছো তুমি আমি কিসের কি ব্যবস্থা? চাইছি যে জনটা ভালো হবে যেটাই করে দিবেন আপনারা সেটাই করো নাই তো আমরা কথা রইব দেখছো নাই কোথায় ছিলা ফুলা নিয়ে রইব ছোট ছোট ছিলারা কেমন করে খাইতে খাই আমরা গরিব লোক কেমন করে রইব বলো আমার যেসে ভালো হয় সেটাই করো তোমরা জনটা ভালো করবে আর কি বলবো জন ঘর तो ऐसे में एक चीज है कि जो दुख है वो इन लोगों ने जाहिर कर दिया है। अब सरकार का कर्तव्य है, जो पदाधिकारी यहाँ पर पदस्थापित हैं उनका कर्तव्य है कि गरीबों के साथ आकर उनका दुख और दर्द बांटे। ऐसा नहीं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या फिर अंचल अधिकारी हो या बड़े बड़े डीसी साहब अपने कुर्सी से थोड़ा सा हिलिए और गरीब के घर आइए, क्योंकि उस कुर्सी में बैठ के रहने से आपको विकास कार्य नहीं दिखेंगे। गरीबों के साथ आकर खड़ा होइएगा तभी पता चलेगा कि किसको आवास की ज़रूरत है और किसको मदद की ज़रूरत है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना कुर्सी से थोड़ा सा हिलिए और आइए ग्रामीण लोगों के पास, और गांव में जो गरीब गुरबे हैं उनसे एक बार हाल चाल पूछिए। कोई भी प्रखंड विकास पदाधिकारी चाहे निरसा हो या फिर किसी भी जगह का क्षेत्र का हो, वो लोग अपने कुर्सी से तो हिलते ही नहीं हैं। ज़्यादातर देखते हैं कि कुर्सी में ही बुला लीजिए गरीबों को, और जब गरीब वहाँ पहुँचते हैं तो घुसने में भी उनको दिक्कतें होती हैं। गार्ड बोलते हैं कि नहीं 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 अभी तो साहब निकल गए और अभी साहब है नहीं, अभी दूसरा काम में बिजी हैं। तो ऐसे में आप लोगों को भी एक तय सीमा तय करना होगा कि एक दिन गांव के नाम, एक दिन तो आइए किसी गांव में कैंप करिए, उस गांव में आधा घंटा 1 घंटा बैठिए, देखिए कितने गरीबों का समस्या आपको दिखने को मिलेगा। और त्रिय स्तरीय पंचायत चुनाव अभी चल रहा है, तो ऐसे जो नए नए मुखिया कैंडिडेट हुए हैं ना, बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, और 5 साल में ये वादे अगर नहीं पूरा किए ना तो न्यूज निर्सा का जो ये माइक है ना आपके मुंह के पास जाएगा, सवाल पूछेगा कि आप वादे जो किए थे वो कहाँ गया, किस झोली में भर दिए। इसी के साथ बने रहिए न्यूज निर्सा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।